अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट सी। हमें अपनी वैल्यूज़ जो हैं वेरिएबल जो शो करना है वो एक्सपोनेंट जो है, जो पावर है वो पॉजिटिव शो करनी है हर हाल में। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इन पावर्स को सॉल्व करता हूँ कि मैं किस तरह से इनको मज़ीद सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है जी, मेरे पास यहाँ तीनों बेसिस सेम है, C और C। ये दोनों जो मल्टीप्लाई हो रही हैं इनकी पावर Z होगी, और ये जो वैल्यू है डिवाइड हो रही है तो इसकी पावर माइनस करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसे आप फ़िलहाल नज़रअंदाज कीजिए, निगलेक्ट कर देते हैं जस्ट फॉर द टाइमिंग। ये दोनों सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि 4/5 जो है 1/2 आपस में ऐड होगा। लेट मी फोकस इट, दैट्स ओके। ओके, तो सी दिस इज़ 4/5 और प्लस 1/2। ठीक है जी, ये मेरे जो है दो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। पहले वाली 4/5 थी और दूसरी 1/2, और इस पावर को फ़िलहाल अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, -2/5। ओके, 5 2 ज़ा 10, जैसे कि मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, आसानी हो जाएगी। 2 4 ज़ा 8 प्लस 5 1 ज़ा 5। 8 एंड 5 आपका ऐड होगा, कितना हो गया 13। 8 9 10 11 12 13। ओके जी, वीडियो बनाते समय चेक करना पड़ता है, गलती भी हो सकती है। और ये आपका डिवाइड बाय C -2/5, और इसी तरह से यहाँ पर भी C तो लिखा ही नहीं, C की पावर -2/5 हो गया। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मल्टीप्लाई थे तो पावर Z हो गई, डिवाइड होगा तो पावर्स इनकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब C और C दोनों बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, ये 13/10 की पावर माइनस होगी इससे। अच्छा जी, अब ये माइनस कैसे होगी? 13/10 माइनस, चूँकि डिवाइड है इसलिए माइनस, और -2/5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऑटो वैसे तो हमने रूल के हिसाब से तो हमने डिवाइड कैसे माइनस किया, लेकिन ऑलरेडी पावर नेगेटिव थी इसलिए इसको प्लस करना ज़रूरी है। ओके, 13/10 दिस इज़ माइनस माइनस प्लस 2/5। कुछ टीचर्स इसको इस तरह से करवाते हैं कि पहले डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करवाएंगे। ये रेसिप्रोकल होगी तो डिवाइड में 1/C -2/5 लिखा जाएगा। फिर C को डिनोमिनेटर से ऊपर ला के लिखा जाएगा, जब नीचे से वैल्यू को ऊपर लाते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है। वो तरीका भी सही है। आप मैथ्स के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, आपको किसी भी तरीके से सिखाया जाए तो गलत नहीं हो सकता वो तरीका। ठीक है जी, हमारा आंसर सेम आना चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप आंसर सेम लिख दें, बीच में जो चाहे आपका दिल करे आप लिख दें। मेरे पास एक आया था एक दफ़ा, इस तरह से √2/2 लिखा हुआ था, स्टूडेंट ने इस 2 को इस 2 से काट के सिर्फ आंसर 1 लिख दिया था। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। देख लें लॉजिक आपकी दुरुस्त हो, वरना टीचर तो मतलब हम तो हंसते ही इस तरह के, अगर हमारे पास कुछ लॉजिक्स आती हैं तो ध्यान रखें कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हो। अच्छा, अब 5 10 ज़ा 50 कर दें। मैं जानता हूँ कि इनका एलसीएम 10 बनेगा, लेकिन मैं चूँकि अभी तक हर चीज़ आपको बताता आया हूँ कि आप एलसीएम के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि फिर आप डिनोमिनेटर के साथ न्यूमरेटर चेंज नहीं करते हैं। ठीक है ना जी, 5 10 ज़ा 50 हो गया, और 5 13 ज़ा आपके पास कितना हो जाएगा? 50 60 75 65 आई गेस। सो 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 और 1 6 65। ठीक है जी, 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5 65 प्लस 10 2 ज़ा 20। अब इसे सॉल्व करें। 65 75 85, दिस इज C 85/50। अब आप चाहें तो इसको रिड्यूस कर दें, और ये रिड्यूस होगा हमारा अलग अलग 5 के टेबल से। दिस इज C 5 1 ज़ा 5 और बचा 3, 5 7 ज़ा 35 और 5 10 ज़ा 50। तो इसका आंसर आ गया 17/10, C 17/10। ये इसका एक्चुअल आंसर है। तो अब जैसे मैंने बताया आपको कि आप मेथड कोई सा भी इस्तेमाल करें, आपका आंसर ही आना चाहिए, लेकिन मेथड सही आप इस्तेमाल कर रहे हो। थैंक यू सो मच। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय टीम शो वाले।